Good morning student. Today we will discuss about the part of history. Topic is the struggle to survive. यानी जीवन के लिए संघर्ष and outgoing middle in missiles and into privileges. आज के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस टाइम ऐसा क्यों हुआ था फ्रांस में जो पॉपुलेशन थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। जो 1715 में द पॉपुलेशन of फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 23 मिलियन। मिलियन थी 1715 में एंड 28 मिलियन हो गई थी और इन 1718 में द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हो गई थी 28 मिलियन। यानी फ्रांस में जो है 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि 1789 में जो है 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। अब इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती हुई पॉपुलेशन जो है वो उससे क्या हुआ कि डिमांड जो है फूड ग्रेन्स की बढ़ने लगी। भाई जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है तेज़ी से बढ़ने लगी। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो जो प्रोडक्शन होता था, जितनी डिमांड थी उससे कहीं प्रोडक्शन जो है वो कम था। यानी जो प्रोडक्शन होता था वो डिमांड से कम था, क्योंकि डिमांड बहुत थी। डिमांड इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड व्हिच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी, तो जो उस टाइम था जो ब्रेड के प्राइस थे वो तेज़ी से, क्योंकि ब्रेड जो था उस टाइम जो मेजॉरिटी लोग थे, बहुसंख्यक लोग थे, उनका जो है वो स्टेपल फूड था, स्टेपल डाइट थी। तो इसलिए जो है जो प्राइस थे ब्रेड के वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। मोस्ट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एज द लेबर इन वर्कशॉप। अब जब क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ने लगी तो जो अधिकांश वर्कर्स थे उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी। जब उनकी डिमांड बढ़ी, जब प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी तो नेचुरली स्वाभाविक है कि लोगों के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो लेबर्स थे, उनकी वर्कशॉप में काम करने के लिए डिमांड भी तेज़ी से बढ़ी। तो और इससे क्या हुआ कि जो डिमांड थी, जो वर्कर्स थे वर्कशॉप में काम करते थे, उनको जो है एक फिक्स जो है वेज दी जाती थी। जब उनको फिक्स वेज मिलती थी तो बट वेज डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। जो वेज थी भाई प्राइस तो बढ़ रहे थे और प्राइस के हिसाब से जो है उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। भाई वस्तुओं के जो गुड्स थी, प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन्स था,
उनके प्राइस तो बढ़ रहे थे, लेकिन उस आधार पे जो है जो लेबर थे उनकी जो है वेज नहीं बढ़ रही थी, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। तो सो द गैप, ये जो गैप हुआ उससे क्या हुआ कि जो पुअर था वो पुअर और होता गया और जो रिच था वो और रिच होता गया। इसके कारण दोनों में जो है काफ़ी गैप हो गया, यानी रिच जो है और अधिक रिच हो गया और जो पुअर थे वो और पुअर होते चले गए। तो ये गैप जो है दोनों में बहुत तेज़ी से बढ़ गया। थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought or has reduced the harvest। ऐसी कंडीशन में फ्रेंच में कई बार जो है ड्रॉट आया और वहाँ पर जो है बर्फबारी हुई है, पत्थरबारी हुई और उस पत्थरबारी से जो है वहाँ की बहुत फसल नष्ट हो जाती थी। और जब फसल नष्ट, हार्वेस्ट जो होती फसल नष्ट हो जाती थी तो बहुत सारी फसल जो है यूं ही बेकार हो जाती थी। तो इसके कारण जो है वहाँ पर जो फूड ग्रेन्स क्राइसिस यानी सब्सटेंस क्राइसिस हो गया, एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। एक तो प्रोडक्शन कम हो रहा, दूसरी चीज़ जो है डिमांड अधिक हो रही और हमारी जो नेचर है वो भी जो है साथ नहीं दे रहे। कहीं पे ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, तो कहीं पे जो है पत्थरबारी से जो है फसल नष्ट हो गई। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो है सब्सटेंस क्राइसिस बढ़ गया, सब्सटेंस क्राइसिस हो गया। तो ये सारी जो है समस्याएं जो थी उस टाइम फ्रांस में थी और जिसके कारण जो है लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ जो है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड इन टू प्रिविलेजेस, यानी विशेषाधिकारों की समाप्ति पर जो है मिडिल क्लास जो है वो परिकल्पित होने लगा, कल्पना करने लगा। तो क्योंकि वो विशेषाधिकारों की समाप्त हो गई और मिडिल क्लास का जो है वो उदय हुआ। तो इन दिस टॉपिक में इन द पास्ट में पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड participated in revolt against increasing tax and food scarcity। क्योंकि जो पास्ट में जो था कि जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे ये जो है रिवोल्ट में क्या हो गए, शामिल हो गए। और शामिल इसलिए हुए थे किसके विरोध में, इंक्रीजिंग टैक्स, क्योंकि जो टैक्स बढ़ रहा था और उस समय की जो फूड स्कार्सिटी थी यानी भोजन की कमी थी। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है वहाँ के जो किसान थे, वर्कर्स थे, ये एक प्रकार की क्रांति में पार्टिसिपेट करने लगे इसके विरोध में। तो लेकिन दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। और इनके पार्टिसिपेशन से जो है काफ़ी जो है सोसाइटी में चेंज आया और उस चेंज से जो है वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक जो है कंडीशन काफ़ी बदल गई। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट। और ये जो है दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट्स who had become prosperous and had across the education and new ideas। और उस टाइम समाज में जो था बहुत सारे ऐसे प्रॉस्परस समृद्धशाली लोग हो गए और उनकी जो है एजुकेशन और उनमें जो न्यू आइडियाज़ डेवलप हुए, उनके कारण जो है ये ग्रुप्स ये जो है उनको छोड़ दिया। तो इस तरह से जो 18वीं सेंचुरी में जो विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, जो सोशल समाज का जो सोशल ग्रुप्स का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में, उससे क्या हुआ, उससे वो मिडिल क्लास कहलाई। 18वीं शताब्दी में जो सोशल ग्रुप्स का इमर्जेंस हुआ वो जो है मिडिल क्लास कहलाई, यानी मध्य वर्गीय समाज कहलाया। who earned their wealth through and expand overseas trade and from the manufacturing
woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer members of the society। कहने का मतलब है कि ये जो मिडिल क्लास वर्ग था, ये जो है ये क्या करता था कि ये ट्रेड करता था, व्यापार करता था। किसका करता था? वूलन का, सिल्क टेक्सटाइल का वो ट्रेड करता था। और बहुत सारी जो है गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग भी साथ साथ करता था। और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो है ये अपना जो इनका था वो जो गुड्स होती थी वो क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था या ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और जो समाज के जो धनी लोग थे उनसे माल को एक्सपोर्ट करता था और उनसे खरीदता भी था। तो इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज सिलायर्स। और इसी के साथ में जो मर्चेंट थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे ये सभी जो है थर्ड जो आपके थे थर्ड प्रोफेशन वाले लोग थे, जिनमें से लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो थे उनके साथ में ये जो है वर्ग क्या हो गया? जुड़ गया। ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड, क्योंकि वो सभी एजुकेटेड थे और बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और उनको ये विश्वास था कि इनके अलावा जो है समाज में किसी दूसरी सोसाइटी को ये अधिकार, विशेषाधिकार बरसते नहीं थे। रदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड्स ऑन द मेरिट। उस टाइम जो था कि जो पर्सन की सोशल पोजीशन थी उस टाइम जो है उसकी मेरिट पे डिपेंड करती थी। These ideas is a society based on freedom and equal laws। उस टाइम जो था कि सोसाइटी में जो सोसाइटी थी वो फ्रीडम और इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ पे आधारित थी। ऑल वर पुट फॉरवर्ड और फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जॉन रूसो। और उस टाइम जो है ये सोसाइटी में जो था जॉन लॉक थे और रूसो थे, इन्होंने जो है सोसाइटी में स्वतंत्रता और समानता का कानून और अपॉर्चुनिटी और अवसरों की समानता को जो है समाज में स्थापित किया। तो इन हिज टू ट्रेटाइल्स ऑफ गवर्नमेंट लॉक sought to refuse the doctrine of the divine and the rights of the monarchy। यहाँ पर जो है मोनार्ची के जो है डिवाइन को और डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन जो था वो विभाजन का जो उनका सिद्धांत था उसका उन्होंने इनकार कर दिया लॉक ने। क्योंकि लॉक और रूसो उस टाइम जो थे फ्रांस के एक बहुत बड़े जो है फिलोसफर थे और इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो है समाज को जो है सोसाइटी को एक नया दृष्टिकोण दिया। तो रूसो carried the idea forward proposing in a form of government based on a social contract between people and their representatives। जो रूसो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और उसमें जो है ये मेंशन किया था कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, लोगों और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बीच में जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट से ही गवर्नमेंट चलती है। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो स्पिरिट ऑफ लॉज बुक है वो मॉन्टेस्क्यू की है और उन्होंने इसमें जो है डिवाइन ऑफ पावर्स को डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है। और वो पावर जो है इसके बीच में थी जो मॉन्टेस्क्यू ने डिवीजन का या विभाजन का जो सिद्धांत दिया है उसमें जो पावर थी वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अलग अलग विभाजन की बात इन्होंने अपने स्पिरिट ऑफ लॉज में कही है। तो इसी तरह से जो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इन फोर्स इन द यूएसए, और जो यूएसए में जो है इस मॉडल को बहुत फोर्स में लाया गया। आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन से जो है इसी के बाद में 13 जो है कॉलोनीज को उनकी
स्वतंत्रता की उनको क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। द अमेरिकन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो ये सब जो हुआ है, ये फ्रांस में जो फिलासफर थे उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी। द आइडियाज ऑफ दिस फिलासफर्स वर डिस्कस्ड intensively in saloon, in the coffee houses and spread among people through books and the newspaper। जो आइडियाज़ थे फिलासफर्स के, ये पूरे फ्रांस में जो है काफ़ी तेज़ी से फैल गए। वो कॉफ़ी हाउसेज हों या फिर जो है सैलून्स हों या फिर जो है बुक्स या न्यूज़पेपर बेचने वाले हों, सभी में जो है ये आइडिया जो है अपने इन फिलासफर्स के माध्यम से पहुँचे। दिस वाज फ्रिक्वेंटली रीड aloud in groups for the benefit of the who could not read and write. The news was the Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state government, generated anger and protest against the system of rulers। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि इस टाइम जो है सोसाइटी में जो है मिडिल क्लास का उदय हुआ, और उसके उदय होने का कारण ये था कि जो वहाँ पे फिलासफर थे जैसे जॉन लॉक, रूसो, इन लोगों ने जो है समाज में अपने पुस्तकों के माध्यम से लोगों में नए नए आइडियाज़ को डेवलप किया, और इस तरह से हमारा मिडिल जो क्लास था वो तेज़ी से बढ़ रहा था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रांस में, क्वेश्चन नंबर 1 है इन फ्रांस में जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी तेज़ी से। तो हाउ मेनी पॉपुलेशन rose in 1789 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने बताया था कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, 28 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो अब तक बढ़ गई थी। इसके पश्चात which is the rapid increase in demand में इस समय जो है which is the rapid increase, क्या तेज़ी से कौन सी चीज़ जो है तेज़ी से बढ़ रही थी डिमांड में? तो मैंने बताया था डिमांड में फूड ग्रेन्स जो था वो तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि उस टाइम जो है फूड की प्रॉब्लम थी, खाने की प्रॉब्लम थी, इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही थी। कारण क्या था? पॉपुलेशन ज़्यादा थी और फूड ग्रेन्स जो था वो कम था, इसलिए फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है तेज़ी से बढ़ रही थी। इसी के पश्चात तीसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 की जो है फ्रांस में जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, इसमें लिखेंगे राइट टू फिलासफर right to philosopher and their rules, right to philosophers and their books, right to philosophers and their books। तो इस तरह से दो फिलासफर्स थे
जिनमें से मैंने बताया था जॉन लॉक रूसो, ये दो फिलासफर थे जो सोसाइटी में थे और उनकी जो बुक्स थी, उनकी बुक्स के नेम भी यहाँ पे लिखने हैं। तो आई होप जो है ये चीज़ जो है क्लियर हो गई है। फिलासफर्स, तो दो फिलासफर थे, उनमें जो है राइट टू फिलासफर्स में से जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू भी लिख सकते हैं और उनकी दोनों बुक्स लिख सकते हैं। जैसे मॉन्टेस्क्यू की बुक्स जो थी वो थी द स्पिरिट ऑफ लॉस थी और रूसो की जो थी बुक वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। तो ये दो बुक थी और ये दोनों फिलासफर थे। तो आई होप जो है ये चीज़ जो है क्लियर हो गई। राइट, हिंदी वाले बच्चे अपना आंसर हिंदी में लिखें और इंग्लिश वाले बच्चे अपना आंसर इंग्लिश में लिखें। आई होप जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।